और बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से, राजस्थान के अनूपगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। इससे पहले भी कई बार पंजाब से इस तरह के मामले सामने आते हैं। गुब्बारे पर लिखा हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। किसान ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचना दी। सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। सुरक्षा एजेंसी इस गुब्बारे की जांच कर रही है। अनूपगढ़ के गांव के खेत में ये गुब्बारा मिला। किसान खेती करने के लिए गया था और उसके बाद जैसे ही उसने देखा पाकिस्तानी गुब्बारा तो उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। गुब्बारे पर लिखा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ग्रामीण ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचना दी है। इससे पहले भी हमने पंजाब के बॉर्डर वाले जो एरियाज है वहां से इस तरह की खबरें कई बार देखी है और एक बार फिर से इसी तरह की खबर सामने आई, लेकिन अब की बार राजस्थान के अनूपगढ़ से और गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है। हमने अमूमन देखा है कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जाती है बॉर्डर एरियाज पे, जब नशे की खेप भेजी जाती है और इस तरह से डराने की कोशिश भी कई बार पलक लोगों को की जाती है। एक और बड़ी जानकारी आपको बताएंगे झारखंड से, जहां पर रांची से हुआ है करोड़ों का कैश बरामद। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। आलमगीर आलम के पीएस के घर के नौकर से ये भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें नौकर के घर से 500-500 रुपए की नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। प्रीति, तो ये बड़ी खबर है और देखिए काफी चर्चा में भी ये खबर है और क्योंकि रांची में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है तो जाहिर सी बात है सवाल इसको लेकर खड़े होंगे। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से ये कैश बरामद किया गया है। आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से भारी कैश बरामद हुआ है। पलक, आप ज्यादा जानकारी देना चाह रही हैं? बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है। रांची में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। तो मंत्री के पीएस के नौकर के घर से ये भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। तो आखिर इतना सारा कैश यहां पर कैसे आया, इसका सोर्स क्या था? अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि मंत्री के पीएस के घर से इतना सारा पैसा मिलना यानी कि नौकर का तो ये पैसा हो नहीं सकता। अब ये पैसा वहां पर रखा क्यों था, किसने रखवाया था और कहां पर इसका इस्तेमाल होना था? क्योंकि करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इसको लेकर अब जांच तेज की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको झारखंड से बताते चले। झारखंड में 6 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी। अधिकारियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के 6 जगहों पर ईडी का रेड और निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में रेड पड़ी है। वीरेंद्र राम के करीबियों पर ये छापेमारी की जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रांची में ईडी की कार्रवाई और सेल सिटी सहित कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, रांची में एक बार फिर से कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। बात अगर पूरे झारखंड की करें तो झारखंड के 6 जगहों पर ईडी की रेड है और एक बार फिर से झारखंड में ईडी की कार्रवाई हुई है। राजधानी रांची के 3 से 4 लोकेशन पर छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है और आज सुबह से ही रांची के सेल सिटी और बरियातू इलाके में ईडी का छापा पड़ा है। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग की इंजीनियर आवास पर छापेमारी हुई है। इंजीनियर विकास कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। वहीं वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में भी छापेमारी की जा रही है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आई है। रांची में एक बार फिर से कई जगहों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। 6 जगहों पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है और आज सुबह रांची की अगर बात करें तो 3 से 4 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और सुबह से ही रांची के सेल सिटी और बरियातू इलाके में ईडी का छापा पड़ा है। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग की इंजीनियर के आवास पर छापेमारी हुई है और इंजीनियर विकास कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां एक बार फिर से रांची में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में रेड कर रही है। जानकारी के अनुसार जिनकी यहां रेड चल रही है उनके सभी वीरेंद्र राम के करीबी बताए जा रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रांची के सेल सिटी और साथ ही साथ बरियातू रोड में ईडी के रेड की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक रांची के सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, राजधानी में एक बार फिर ईडी ने अपनी दबिश डाली है। तो ईडी की तरफ से बड़ी रेड यहां पर की गई है। जानकारी आपको रंजना लगातार दे रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर खबर, आज नामांकन कन्हैया कुमार करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से नामांकन कन्हैया कुमार करेंगे। दिल्ली में 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है और कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी
उम्मीदवार हैं। और ऐसे में आप देखिए, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर अभी तक क्योंकि इंडी अलायंस में मतभेद भी सामने आया है, तमाम दिग्गज अरविंदर सिंह लवली खुद कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और ऐसे में बाकी के भी कई जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनकी नाराजगी सामने आई। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से नामांकन कन्हैया कुमार करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई है। और ऐसे में नॉमिनेशन फाइल करते हुए कन्हैया कुमार नजर आएंगे। कड़ी टक्कर यहां पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक तरफ होंगे कन्हैया कुमार, बिहार का बेटा, तो दूसरी तरफ खुद भोजपुरी स्टार और बिहार के बेटे मनोज तिवारी भी उनके सामने उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और देखिए, इस वक्त सिटिंग सांसद भी हैं मनोज तिवारी और उनको अपनी जीत का पूरा भरोसा है, आश्वासन है। बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच फाइट है। और मनोज तिवारी यहां से 2 बार के सांसद हैं, जबकि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पहली बार इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। 2019 में उन्होंने पहली बार बेगूसराय सीट से संसदीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2 पूर्वांचलियों के बीच होने वाले इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तस्वीरें 4 जून को साफ हो जाएगी। तो दिल्ली के सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान है। लगातार तमाम दिग्गज चुनावी हुंकार भर रहे हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। आज यहां नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से पर्चा भरेंगे। मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्वी सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच फाइट है और फाइट तगड़ी है। देखना होगा कि जीत किसकी होती है, लेकिन फिलहाल वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। एक बार फिर से अखबारों के पन्ने पलटते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश विदेश का सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। भारत में अवसरों की भरमार है, वॉरेन बफे ने कहा। ये बफे ने भारत में दिलचस्पी दिखाई है। बर्कशायर हैथवे के सीईओ है, जिन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में अनखोजे अवसर है, जिन्हें उनके समूह की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे भविष्य में तलाशना चाहेगी। बफे की टिप्पणी शुक्रवार को बर्कशायर की वार्षिक बैठक के दौरान सामने आई। भारतीय इक्विटी में निवेश करने वाले अमेरिका स्थित हेज फंड दूरदर्शी एडवाइजर्स के राजीव अग्रवाल ने उनसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में बर्कशायर की संभावनाओं के बारे में पूछा था, जिसका जिक्र करते हुए नजर आए और इस बाबत उन्होंने भारत की जम की तारीफ भी की है। बफे ने कहा कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि मुझे यकीन है भारत में जैसे देश जो है इधर बहुत सारे अवसर हैं। और बर्कशायर हैथवे के सह संस्थापक अध्यक्ष सीईओ ने कहा, हालांकि सवाल ये कि क्या हमारे पास भारत में उन व्यवसायों के बारे में कोई बढ़त या अंतर्दृष्टि है या कोई संपर्क है जो बर्कशायर की भागीदारी के जरिए लेन देन को संभव भी बना सके। उन्होंने ये भी कहा कि बर्कशायर में ज्यादा ऊर्जावान प्रबंधन इसे आगे बढ़ा सकता है। तो देखिए, वो ये बात कहते हुए नजर आए। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। 2 साल में होम लोन बकाया 10 लाख करोड़ बढ़ा है। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं। मार्च में 27.23 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। घरों की बिक्री और दाम भी बढ़े हैं। दरअसल कोविड के बाद आवासीय संपत्ति बाजार में दबी मांग सामने आने से आवास ऋण बकाये में वृद्धि हुई है, ये बड़ी जानकारी मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस पूरे मामले में बैंकिंग और रियल एस्टेट के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि कोविड महामारी के बाद आवासीय संपत्ति बाजार में दबी मांग सामने आने के चलते आवास ऋण बकाया में वृद्धि हुई है। आरबीआई के बैंक ऋण में क्षेत्रवाद वितरण इसके जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें इन बातों का जिक्र है। मार्च 2024 में अचल संपत्ति का बकाया कर्ज 4,48,145 करोड़ रुपए था, ये इसमें जानकारी मिली है आंकड़ों में। विभिन्न संपत्ति सलाहकारों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में, पिछले 2 वित्त वर्षों की अगर हम बात करें तो घरों की बिक्री और कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में सीमेंट और स्टील सहित 200 से ज्यादा उद्योगों का समर्थन करता है और 2022 से इसमें मजबूती की और ज्यादा मांग इसमें देखी जा रही है। तो इसमें ये बड़ी जानकारी है कि 2 साल में होम लोन बकाया 10 लाख करोड़ बढ़ा है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, बड़ी जानकारी झारखंड से बड़ी खबर आपको बताते चले। झारखंड के रांची में करोड़ों का कैश बरामद है और तस्वीरें भी निकलकर सामने है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जरा तस्वीरों को देखें किस तरह से यहाँ 500 की नोटों की गड्डियां हैं और आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से ये कैश बरामद हुआ है। नौकर के घर से 500 नोटों की गड्डियां बरामद हुई है और ईडी ने कैश बरामद किया है। हालांकि कैश को जब्त कर लिया गया है। इन तस्वीरों पे जरा नजर डालिए किस तरह से 500 नोट की गड्डियां यहां से मिली है और ईडी ने कैश बरामद किया है। बड़ी खबर
रांची में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। तो उस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से कैश बरामद हुआ है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से कैश बरामद हुआ है। और जरा इन तस्वीरों को देखिए, 500 नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा और भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इतना सारा कैश शायद ये आपने कभी देखा होगा। और जिस तरीके से गड्डियां रखी गई हैं नोटों की, ये अपने आप में बता रहा है कि करोड़ों रुपए है ये। बिल्कुल, कोई अलमारी के अंदर नहीं है ये पैसे, ये एक सीमित जगह में आ गए हैं। कमरे में बेड के ऊपर ये देखिए आप, नोटों की गड्डियां रखी गई हैं। और जो अधिकारी वहां पर हैं रंजना, मुझे लगता है कि हाथ से गिनना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर मशीनों के जरिए भी इन पैसों को गिना जाएगा तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। और मशीन में मुझे लगता है हाँफ जाएगी वो इतने नोटों बिल्कुल को सही गिनते कहा गिनते। आपने महिमा, क्योंकि इतने सारे नोट। और सवाल ये है महिमा कि ये इतना सारा जो पैसा है, जो इतना सारा कैश है, ये क्यों रखा गया है? ये कब से रखा गया है? किस लिए रखा गया है? कहां पर इसका इस्तेमाल होना था? इसके पीछे कौन है? और इलेक्शन भी है। दूसरी बात ये देखिए, आप चुनाव भी चल रहा है, क्या कहीं वहां पर तो इस पैसे को नहीं खपाना था? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आलमगीर आलम झारखंड के मंत्री हैं, उनके पीएस के नौकर के घर पर, जी हाँ आपने सही सुना, पीएस के नौकर के घर में ये पैसे बरामद हुए हैं। और इसीलिए ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा पहाड़ों का, नोटों का ये पहाड़ है, गड्डियों का ये पहाड़ है। ये देखिए कितने सारे पैसे यहाँ पर रखे गए हैं। रंजना, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों को जो कि भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। रांची में करोड़ों के कैश बरामद। यहाँ पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के पास से ये पैसे बरामद हुए हैं। और जरा तस्वीरों को देखिए, ये बेड है और उसके ऊपर ये नोटों की गड्डियां। क्या कोई सोच सकता है कि किसी के घर पर इतने सारे पैसे मिल सकते हैं? वो भी किसी, मतलब आप नौकरी जैसे करते हैं, मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि इतना सारा पैसा तो किसी के पास हो सकता है। और देखिए इसे गिनने में पसीने छूट जाएंगे। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर। अगर रंजना बात करें आलमगीर आलम की, तो दूसरी बार इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, तब सवालों के घेरे में भी आ चुके हैं। हेमंत सोरेन की बात करें तो वो ऑलरेडी जेल में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। पहले भी ये मंत्री थे पलक ग्रामीण विकास। क्योंकि एक और पलक चीज जो ये इम्पोर्टेंट कि देखिए, जैसे कि आपने हेमंत सोरेन का जिक्र किया, उनकी मुश्किलें बड़ी हैं। उसके बाद अब आलमगीर आलम की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके पीएस के नौकर के घर पर ये पैसा मिला है। तो देखिए, झारखंड में 6 से ज्यादा जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। अधिकारियों पर किस तरीके से ये दरअसल कार्रवाई की गई है। और ऐसे पे जो निलंबित चीफ इंजीनियर हैं वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में ये रेड की गई है। आपको ये बता दें कि वीरेंद्र राम के करीबियों के घर पर छापेमारी की गई। इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी छापेमारी की गई। यानी कि अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आलमगीर आलम मंत्री हैं झारखंड के, उनके पीएस के जो नौकर है उसके घर में इतना सारा कैश रखा गया है। अधिकारी वहां पर मौजूद है। अब जब नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा तो देखना होगा कि कितना रुपए है कुल मिलाकर। बिल्कुल, ये तस्वीरें प्रीति याद होगी, रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। उस दौरान भी वो जो सेल्फ था उसमें करोड़ों की जो गड्डियां थी वो रखी गई थी। और 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। 3 सूटकेस की ज्वेलरी बरामद की गई थी। साहू के घर से अथाह संपत्ति मिलने का सिलसिला थमा नहीं था और उस पर भी जमकर निशाना साधा गया था। फिलहाल ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जरा देखिए, रांची से ये बड़ी खबर है, जहां आलमगीर आलम के पीएस के घर से करोड़ों रुपए के कैश बरामद। 500 की गड्डियां ये बेड पर बिछी नजर आ रही है। और देखिए, आलमगीर आलम की अगर बात करें तो आलमगीर आलम झारखंड में पहली बार साल 2019 में विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद 29 दिसंबर 2019 को महागठबंधन में हेमंत सोरेन सरकार की मंत्री पद की शपथ ली थी। और रांची में ये कैश बरामद हुआ फिलहाल, जिसकी तस्वीर हम लगातार अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास मंत्री विभाग रहे। और फिलहाल देखिए, जिक्र आलमगीर आलम का इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पीएस के घर से करोड़ों रुपए के कैश बरामद है। बहुत आम बात नहीं, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही है कि इतना सारा पैसा वहां पर क्या कर रहा है। और वो भी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के वक्त इतना सारा पैसा।
साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि अब बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे को बीजेपी जमकर भुनाने की कोशिश करेगी। खुद आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब जनता को संबोधित किया जाता है वो मंच से इस बात का जिक्र करते हैं कि लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। ऐसी कौन सी सरकार थी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ पहले, लेकिन हमारी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और अब ये जब मुद्दा सामने आया है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन बढ़ने वाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। चीन में नया अभियान 2027 तक हटाए जाएंगे यूएस सॉफ्टवेयर। अब डेटा ही हथियार, ऐसे में यूएस में शुरू हुई है प्रतिबंधों की नई होड़। आपको ये बता दें कि एप्पल टेस्ला पर चीन में कई प्रतिबंध हैं और अब ये बड़ी कार्रवाई चीन करने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक नया अभियान वो शुरू करने जा रहा है और जो सॉफ्टवेयर है उसको हटाया जाएगा। एप्पल टेस्ला पर भी चीन में कई ज़्यादा प्रतिबंध पहले से हैं, रूल्स हैं वहाँ पर, यानी कि 2027 तक जो यूएस सॉफ्टवेयर है उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है जो डेटा है आपके फ़ोन में वो ही अब एक नया हथियार है। और इससे पहले हमने देखा कि डेटा को चुराने की इलेक्शन से पहले कोशिशें भी होती रही हैं, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल रही हैं और ये कहा जाता है कि अगर आपका डेटा किसी के पास चला गया तो आपके हर एक नागरिक की जानकारी, और ना सिर्फ नागरिक की जानकारी बल्कि आपके जो इंपॉर्टेंस जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो सेना से जुड़े हुए हों या फिर वो किसी भी चीज़ से जुड़े हों, वो आराम से इधर उधर जा सकते हैं, उनकी जानकारी किसी और को मिल सकती है। और इसीलिए शायद चीन की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि 2027 तक जो भी यूएस सॉफ्टवेयर है उनको हटाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और खेल जगत की बात करते हैं। डोप टेस्ट पर पहलवान बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। मैंने कभी सैंपल देने से इनकार नहीं किया और नाडा अधिकारियों को सैंपल देने से इनकार नहीं किया, वो कहते हुए नजर आए। मेरा सैंपल लेने के लिए एक्सपायरी किट लाई गई थी, इसलिए मैंने उस वक्त पे मना किया। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर डोप टेस्ट का सैंपल न देने पर बजरंग पुनिया सस्पेंड हुए, जानकारी दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड उनको कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में रजत जीतने वाले पहलवान पर एक्शन फिलहाल लिया गया। हालांकि वो सफाई पेश करते हुए नजर आए कि मैंने कभी सैंपल देने से इनकार नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि जो किट लाई जाती है सैंपल लेने के लिए वो एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने मना किया था। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। आईपीएल में देखिए कोलकाता ने लखनऊ को सीजन में दूसरी बार हराया और लखनऊ को 98 रनों से हराया। नारायण की बात करें तो 81 रन की पारी खेलते हुए नजर आए और राणा चक्रवर्ती को भी 3-3 विकेट। तो सबसे बड़ी बात कि कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ और केकेआर की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और जो टीम दूसरे नंबर पर थी, यानी कि केकेआर पॉइंट्स टेबल पर पहले सेकंड नंबर पर थी, अब वो आ चुकी टॉप पर। 11 मैचेस में से अब तक 8 मैच ये टीम जीत चुकी है और इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर यूँ कहें कि बादशाह काफ़ी खुश नजर आए। फिर अगर बात करें दूसरे मैच की तो चेन्नई की छठी जीत हुई है आईपीएल में। सबसे सुंदर स्टेडियम कहा जाता है धर्मशाला के स्टेडियम को। धर्मशाला में मैच खेला गया, पंजाब को 28 रन से हराते हुए टीम नजर आई। कल जडेजा ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, 43 रन बनाए, 3 विकेट भी लेते हुए नजर आए थे। और उनकी स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो देखिए अखबारों में जिक्र किया गया 165 की स्ट्राइक रेट थी। 26 गेंदों में 43 रन बनाए और 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर पंजाब की चेस की कमर तोड़ते हुए नजर आए थे। और हेडलाइन है दैनिक भास्कर में कि वादियों में जडेजा का जादू चला, क्योंकि एक तो मौसम धर्मशाला का बहुत ही सुहावना और वैसे भी धर्मशाला का जो स्टेडियम है बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, हमेशा से इस स्टेडियम की तारीफ की जाती है। और चेन्नई ने पंजाब को 28 रन से हराया और 3 साल बाद फिलहाल जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, डबल हेडर मैच। ऑलरेडी आपको बता दिया कि केकेआर फर्स्ट पॉइंट्स टेबल पर फर्स्ट नंबर पर आ गई है और सीएसके ने भी काफ़ी अच्छा खेला। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। अब मौसम से जुड़ी हुई आपको जानकारी देंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे गर्मी से जुड़ी हुई, क्योंकि आज से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से लोगों को और सताएगी सूरज की तपिश। अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार इसमें हैं, तो ये बड़ी जानकारी है। लगातार पारा बढ़ रहा है, हालांकि एक तरफ चुनाव भी अब कल भी, क्योंकि वोटिंग होनी है, कल तीसरे फेज की वोटिंग होनी है और ऐसे में क्योंकि पारा लगातार चढ़ रहा है, कहीं ना कहीं असर भी वोटिंग पर देखने को मिल रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए और ज्यादा मुसीबत भरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास है और जो अधिकतम तापमान है वो 42 डिग्री बताया जा रहा है कि 42 डिग्री तक ये तापमान छू सकता है।
बिल्कुल, देखिए अखबारों में भी इसे लेकर जिक्र है। दिल्ली ने झेला सीजन का सबसे गर्म दिन और हवा भी खराब है, और इसी हेडलाइंस के साथ अखबारों में जिक्र है। दिल्ली में रविवार का दिन इस सीजन में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। सफदरगंज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री, और मौसम विभाग की तरफ से इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 के अंक पर रहा, और इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं आगे, और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में वोकल फॉर लोकल स्थानीय कंपनियों से पूरी करेंगे जरूरतें। नट बोल्ट से हेवी मशीनरी स्थानीय से खरीदेंगे। 2.5 हजार करोड़ के ऑर्डर संभव है। तो भोपाल से, जहां मेट्रो प्रोजेक्ट में वोकल फॉर लोकल यानी कि जो नट बोल्ट से हेवी मशीनरी के जो सामान है वो स्थानीय से यहां पर खरीदारी की जाएगी। प्रीति, आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की करेंगे। खबर ये कि 5000 भारतीय डॉक्टरों की एंट्री अमेरिका में होगी। भारतीय डॉक्टरों के लिए किस तरीके से J1 स्पेशल वीजा कैटेगरी होगा। 10% भारतीय डॉक्टर होंगे। हर साल 6 करोड़ मरीजों की जांच करेंगे। अमेरिका में लगभग 1.25 लाख भारतीय डॉक्टर ऑलरेडी हैं। अमेरिका में 2030 तक 1 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, और इस जरूरत को अमेरिका हिंदुस्तान से पूरा कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की काबिलियत पूरा विश्व जानता है, और इसीलिए लगातार जो डॉक्टर्स की डिमांड है वो बढ़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए अब हमारे जो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स से वो जाकर उनका इलाज करेंगे। 2030 तक माना जा रहा है कि भारतीय डॉक्टरों के लिए J1 स्पेशल वीजा कैटेगरी का होगा। 10% भारतीय डॉक्टर होंगे, और हर साल 6 करोड़ मरीजों की ये जांच करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में लगभग 1.25 लाख भारतीय डॉक्टर अभी भी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट में चीट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में डमी को लेकर के आपको बता रहे अभ्यर्थी पकड़े गए। पेपर बांटने में गड़बड़ी हंगामे के चलते दोबारा से परीक्षा करवाई गई। 10 से 20 लाख लेकर MBBS छात्र डमी बने। तो नीट में चीट हंगामे के चलते दोबारा से परीक्षा कराई गई, और 10 से 20 लाख लेकर MBBS छात्र जो है वो डमी बने। भरतपुर, जोधपुर से मामला सामने आया, बाड़मेर से भी, जहां पर डमी अभ्यर्थी फिलहाल पकड़े गए हैं। और इस तरह की जब खबरें सामने आती है, इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, तो जो लोग सीरियसली, जो बच्चे सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका जो भविष्य है वो भी खतरे में आता है, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, कई बार चीटिंग की खबरें सामने आती है, दोबारा एग्जाम होता है। जी, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से ऐसे डमी छात्रों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल यहाँ पर जानकारी ये मिली कि मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 8 को कुल हिरासत में लिया है। राजस्थान से भी 5 हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, झारखंड के रांची स्थित जो सेंटर था वहां से भी नीट का प्रश्न पत्र लीक किए जाने की जानकारी भी मिली थी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जैव विज्ञान नीदरलैंड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का हंगामा। मंगल ग्रह जैसी मिट्टी मिली है, तो वैज्ञानिकों ने एक साथ उगा दिए टमाटर, मटर और गाजर। तो यहाँ पर विज्ञान की जय जयकार होती हुई यहाँ पर नजर आई। नीदरलैंड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने का यहाँ पर जो करिश्मा है वो देखने को मिला है। मंगल ग्रह जैसी मिट्टी पाई गई, तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक साथ टमाटर, मटर और गाजर को उगा दिया।